नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दूध के कुछ बहुत ही चमत्कारी टोटकों के बारे में। दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसको हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, बहुत ही पुण्य द्रव्य माना गया। इसको नाली में भी बहने नहीं देते। दूध दही के पदार्थों को हमारे आम हिंदू घरों में जो संस्कार है, और दूध भगवान भोलेनाथ पर भी चढ़ाते हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य की, सुख की, समृद्धि की कामना को लेकर के। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं जो आम जनमानस के बीच रचे बचे बसे हुए हैं। जैसे अब घर में कोई छोटा बच्चा है, दूधमुहा बच्चा है, वो दूध नहीं पी रहा, उसको नजर लग गई है, उसने बॉटल में थोड़ा सा दूध छोड़ दिया, तो माताएं उसके ऊपर से वो बॉटल घुमा करके वो दूध किसी भी कुत्ते को पिला देती हैं, और बच्चा जो है वो एकदम स्वस्थ हो जाता है तुरंत। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आपके संस्कारों में है, जिन्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं जो शास्त्रों में है, जो आम जन तक नहीं पहुंच पाते। तो इसी क्रम में आज हम लोग दूध के महत्व को समझेंगे और दूध से कैसे हमारे दुख, दारिद्र, कष्ट दूर हो सकते हैं, आज उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में दूध को चंद्रमा का कारक ग्रह माना गया है। इसमें चीनी या मीठा मिला करके, मंगल तथा हल्दी या केसर मिला करके गुरु का उपाय भी किया जाता है। यदि दूध किसी सांप को पिलाया जाता है तो राहु का उपाय हो जाता है। दूध के अंदर काले तिल मिला करके भगवान शिव को चढ़ाने से समस्त ग्रहों का दोष जो है वो कटता है। ऐसे में ये समस्त दूध के टोटके आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। आज मैं आपको बताता हूं, प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में कुछ उपाय दूध के बहुत ही सुनने में बहुत साधारण से उपाय हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो है, इसका चमत्कार जो है वो बहुत ज्यादा है, जिन्हें करने मात्र से ही आपको कुछ ही घंटों में इसका असर दिखने लगता है। और जिस भी समस्या के निवारण के लिए आप इसे प्रयोग में लेते हैं, आपको तत्काल ही उसका चमत्कार दिखने लग जाता है, उस काम में आपको लाभ दिखने लग जाता है। अगर किसी भी तरह की नजर लग गई हो तो उसको उतारने के लिए और आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? करना यह है कि रविवार की रात को सोने से पहले एक गिलास दूध अपने सिर के पास रख करके सोएं। ध्यान रखें कि यह दूध गिरना नहीं चाहिए सोते समय हाथ वाथ लग करके। सोमवार को सुबह उठने के बाद सभी नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के इस ग्लास के दूध को आपको उठा करके बबूल के पेड़ में, उसकी जड़ में आपको डाल देना है। बबूल के पेड़ की जड़ को इस दूध से आपको सींच देना है। ऐसा आप प्रत्येक रविवार की रात करें और अगले दिन सोमवार को आपको ये दूध जो है वो बबूल के पेड़ में डाल देना है। लगातार 8 रविवार आपको ये टोटका करना चाहिए। जिस भी किसी बच्चे या किसी वयस्क को, बड़े व्यक्ति को, आदमी को, औरत को अगर ये नजर का कोई भी अगर ऐसा अंदेशा होगा तो इस उपाय को करने से नजर दोष कट जाती है, और जैसी भी नजर होगी वो तो उतरेगी ही। आपके सारे काम, जो भी विघ्न आ रहे हैं, जिन विघ्नों की वजह से आपको अपने काम में बड़ी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, वह विघ्न दूर होगा और बड़ी सफलता आपको इस उपाय को करने से मिलने लग जाएगी। और धन आगमन के मार्ग जो है वो अपने आप खुलते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के साथ बार बार एक्सीडेंट, दुर्घटना होती हो, तब क्या करना चाहिए? किसी के भी साथ अगर बार बार दुर्घटना हो रही है तो शुक्ल पक्ष में आने वाले पहले मंगलवार को 400 ग्राम दूध से एक मुट्ठी चावल को धो करके किसी बहते हुए नदी में, जल में या झरने में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए, बहा देना चाहिए। यह उपाय आपको लगातार 7 मंगलवार करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्घटनाएं होना बंद हो जाती हैं और फिर जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जो दवाओं में, इलाज में, एक्सीडेंट में आपका पैसा बार बार खर्च हो रहा है, वो नुकसान बंद हो जाता है और आपका किसी भी तरीके का अहित नहीं होता। एक्सीडेंट वगैरह से आपकी सुरक्षा हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए? सोमवार को जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठें। उसके बाद सभी नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के अपने आसपास के किसी शिव मंदिर में आप चले जाएं और वहां मंदिर में शिवलिंग पर कच्चा दूध आपको चढ़ाना चाहिए। ये उपाय आपको लगातार 8 सोमवार या 16 सोमवार करना चाहिए। ऐसा करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कुंडली का जो भी ग्रह दोष आपको परेशान कर रहा है, या यूं कहें कि कुंडली के 9 ग्रह की 9 बाधा जो है, 9 ग्रहों की, वह भी आपके ऊपर जो है समाप्त हो जाती है। और आपके कुंडली में अगर किसी भी तरह का राजयोग होगा, छोटा सा भी राजयोग होगा, तो इस उपाय को लगातार 8 सोमवार या 16 सोमवार करने से वह राजयोग जागृत होकर के आपको बहुत अच्छा लाभ देने लगता है।
कुंडली में अगर कोई मार्केश वगैरह या मृत्युतुल्य कष्ट की स्थिति बनी है तो इस उपाय को करने से वह भी समाप्त हो जाती है। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं तो आपको ये उपाय अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जरूर ध्यान से सुनना चाहिए और उसको प्रयोग में लाना चाहिए। आप अपने घर में अगर स्थायी लक्ष्मी की वास की कामना करते हैं तो एक लोहे के बर्तन में चीनी, दूध, जल तथा घी को मिलाकर के एक कर लें। इस मिश्रण को पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर के पीपल की जड़ में आपको डालना है। ऐसा करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। ये उपाय किसी भी जातक को कम से कम 11 शनिवार नियम से जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय यह है कि सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर के तांबे के पात्र में जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हुए रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें और माला को कपड़े से ढक करके आपको जाप करना चाहिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन जल में दूध मिलाकर के चंद्र देवता को अर्घ देते हुए अगर आप अपने घर व्यापार में उन्नति की, प्रगति की प्रार्थना करते हैं तो ये उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है। इस उपाय को करने मात्र से आपको कुछ घंटों में ही असर दिखने लग जाता है और घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है। व्यापार में वृद्धि का अनुभव आप स्वयं कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर करने लग जाएंगे। असाध्य बीमारी से मुक्ति पाने के लिए ये उपाय सोमवार को आपको आरंभ करना चाहिए। सोमवार को रात 9:15 बजे किसी भी शिव मंदिर में जाएं और कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाते हुए ओम होम जूम सह मंत्र का जाप करें। ये महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र है, ओम होम जूम सह। नित्य कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें और लगातार सोमवार को ये रात में उपाय आप शिव मंदिर में जाकर के करते रहें। कुछ ही दिनों में बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर परिवार में किसी परिजन को बहुत ज्यादा असाध्य रोग है जो मंदिर नहीं जा सकता तो उनके लिए भी, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए भी आप मंदिर जाकर के इस उपाय को कर सकते हैं। जन्म कुंडली में गुरु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अपना बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव दे रहे हैं, कहते हैं शास्त्रों में, ये कहा गया ज्योतिष में कि बृहस्पति यानी गुरु और शुक्र अगर मार्केश हो जाते हैं तो ये किसी भी क्रूर ग्रह से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ऐसे में अगर बृहस्पति की आपके लिए ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो ऐसे में अगर बृहस्पति वक्री हो गया हो या मार्केश के स्थान में आ गया हो तो दूध में चीनी तथा हल्दी या केसर, इन दो में से कोई एक चीज, मीठा दूध ले लीजिए, चीनी या गुड़ मिला करके उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल लें या 1-2 दाने केसर के डाल लें, दोनों में से कोई एक चीज डालना है। इसको मिला करके शाम के समय में शिव मंदिर चले जाएं और शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इस द्रव्य को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और वहां बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का कर सकते हो तो उस मंत्र का आपको जाप कर लेना चाहिए। गुरु का कैसा भी खराब योग होगा वह निश्चित ही ठीक हो जाएगा और आपको बृहस्पति देवता का शुभ फल मिलना प्राप्त हो जाएगा। ये उपाय कम से कम या तो आप 8 सोमवार करें या 16 सोमवार आपको ये उपाय निश्चित तौर पर करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी और आप इन उपायों को अपने जीवन में प्रयोग में ले करके निश्चित ही इसका लाभ लेंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।